हाँ भाई, पिछली बार हमारी बात जो चल रही थी उसके अंदर एक कहानी चली थी। एक बच्चे ने, पता नहीं किसने आगे पूछा था कि एरिया के सामने क्या है, तो मैंने बताया था एरिया इज इक्वल टू आर्क लेंथ है ना। किसी ने पूछा था मेरे से एरिया इज इक्वल टू आर्क लेंथ, अपनी बात हो गई थी। तुमने पूछा था क्या एरिया इज इक्वल टू आर्क लेंथ? अच्छा, इस पूरी कहानी में था फाइंड द कर्व लाइंग अबव द एक्स एक्सिस इज सच दैट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, है ना भाई। और फिर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, आप में से किसी को अगर याद हो तो ऐसा कुछ ग्राफ था। ये जीरो रहा ना, जीरो तो ये रहा, जीरो से लेकर के कॉरस्पॉन्डिंग इस तक जा रहे थे, एक्स तक, राइट है। और इसके अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा पार्टिकुलर एरिया लिया था, याद है आपको, इस तरह का। और ये वाले हिस्से को हमने dx कहा था और ये वाले हिस्से को dy कहा था, है ना, ऐसा कुछ हुआ था। और ये जो आर्क लेंथ निकली थी ये अंडर dx का होल स्क्वायर प्लस में dy का होल स्क्वायर, यहां तक हो गई थी, है ना। और फिर हम लोगों ने इसको जीरो से लेके x तक काउंट करना था और दैट वाज इक्वलेंट टू fx, है ना, डॉट dx। और कहां से कहां तक, जीरो से लेके x तक, ऐसा था ना। हाँ भाई, फिर हम लोगों की बात हो गई थी, शायद बात हुई थी या नहीं हुई थी, मेरे को याद नहीं। इसमें हम लोगों ने किया था 1 प्लस में कितना dy बाई dx का होल स्क्वायर डॉट dx, और यहाँ पे जीरो से लेकर के x तक, और यहाँ पे जीरो से लेकर के x तक fx। फिर मैंने आपको कहा था कि ये क्या बन जाएगा y, और ये खुल करके ये भी बाहर आ जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट होते ही। तो रूट ओवर में कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग हो गई, ये y स्क्वायर हो गया, ये वाली पार्टी वहीं रखी, ये उचक करके इधर आ गया। तो फाइनली हमारे पास में dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, y स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना। अब इसके बाद में मेरे पास में क्या चॉइस बच रही है साहब, मेरे पास चॉइस बहुत ही अच्छी बच रही है कि dy अपॉन रूट ओवर कितना y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना dx, या फिर dy अपॉन में अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना माइनस का dx। और दोनों साइड में क्या कर डालू, इंटीग्रेशन, हाँ या ना। इसका इंटीग्रेशन ट्राई करके देखो, सोचो, कोई बात नहीं। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन ln, हाँ भाई यहां पे कितना हो गया 1/2 नहीं, ln y प्लस अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना x, dx का इंटीग्रेशन x। दूसरी वाली साइड का आप ट्राई कर लेना। इसके बाद किधर जाऊं, क्या क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था क्या? हाँ दिया ना, f0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। इसका मतलब आगे तक लेके जाएगा साहब, ये f0 इज इक्वल टू 1 दिया, इसका मतलब c की वैल्यू जरूर निकलवाएगा। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आप में से थोड़ा सा और किसी प्रबुद्ध आदमी को मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा। ln हटा, दुनिया को e की पावर x दिखा, हाँ या। और मुझे यहाँ x प्लस c याद आ गया, पता नहीं क्यों, आपको नहीं याद आया। आपको याद आया तो मैं इसको अचानक से बहुत ही तगड़ा झटका दे रहा हूं आपको, लगा, हाँ या ना। कई तो अब लकड़ी हो चुके हैं, उनको नहीं लगा होगा, लेकिन अक्लमंद आदमी को लगा होगा, साला ये लैम्डा कहां से घुस गया। लैम्डा किसकी जगह क्या है, ये की बात सी की जगह, और सामने से y प्लस अंडर द रूट ऑफ कितना y स्क्वायर माइनस 1, ये तो चल ही रहा है। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि f0 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, ये बताओ आप तो। x की जगह 0, y की वैल्यू 1, x की जगह 0, x की जगह 0 रखते ही लैम्डा, हाँ या ना, और y की जगह 1 रखते ही 1 प्लस 0, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब असलियत में y प्लस रूट ओवर y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर x। क्या कहते हो आप लोग, हाँ या ना, नहीं है, तो ये अपने आप में e की पावर x हो गया, सही है। असलियत में फंक्शन ये है। अभी भी मजा नहीं आया, देखो जरा उधर दूसरी तरह से दिमाग घेरता हुआ लाता हूं, देखो y इज इक्वल टू में वापस इधर भी क्या होगा ln, वही ये सब नाटक होगा, ठीक है। अभी देखो दूसरी साइड से घेरता हुआ लाते हैं, माइनस एक्स प्लस सी होगा। आप में से कई लोगों को y प्लस अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स इंटू लैम्डा दिखेगा, हाँ या ना। फिर से आप x की जगह वो रखोगे f0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब वही y की जगह 1 रखने पे यहाँ पे भी 1 ही होगा, और ये e 1 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा y प्लस अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अब मेरे पास एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। अब मैं इन दोनों को मिला करके फिर आ गया एक जगह, मेरे दिमाग में आ रहा है क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जोड़ने की बजाय घटा दूं, क्या कहते हो आप, घटा दूं क्या, हाँ या ना, या जोड़ूं, क्या करूं, मेरे को मजा कैसे आएगा उसमें, अगर मैं जोड़ूंगा तो भी या घटाऊंगा मैं तो भी। जोड़ें घटाएं
या कुछ ना करें, क्योंकि अगर बाय द वे देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या मालूम ये दोनों से y की मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती, मजा आ जाता। क्या मालूम ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। हाँ नहीं 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 नहीं, फंक्शन में लेके जा रहा हूं मैं। आप में से किसी को ये चीज याद आनी चाहिए कि ये मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं बहुत लेवल पे अगर नहीं उठाऊं तो भी, क्या मैं ये याद दिलाऊं कि y इजकल टू में अगर ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं इनवर्स फंक्शन निकालना चाहूं, इनवर्स फंक्शन सोचना, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए इसको हटाऊंगा, e की पावर y होगा, इस x को उधर लाता हूं, ये वहीं रह गया, माइनस x हो गया, है कि नहीं? स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करते ही ये e की पावर 2y प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इंटू में e की पावर y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये और ये कट गया। आप में से कई लोगों को e की पावर 2y प्लस 1 इजकल टू में 2x इंटू e की पावर y दिख गया, x की वैल्यू चमक गई, ये नीचे आ गया, e की पावर y 1 के नीचे आते e की पावर माइनस y और ये 2x है और x डिवाइड बाई 2 हो गया। आप में से कई लोगों को ये याद आएगा कि f इनवर्स x इजकल टू हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2, याद आया? इसका मतलब ये कि इसका इनवर्स ये होता है, मैं दोबारा बोलता हूं, किसका इनवर्स? y इजकल टू ln ब्रैकेट में x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इनवर्स ये होता है। ये आप विचार कीजिए। हाँ, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आज के दिन मैं काफी करीब हूं इनके इनवर्स तक पहुंचने के। अरे बात समझ में नहीं, अभी भी नहीं आई आपको? ऐड कर दूं? ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये 2 बार हो जाएगा, वो भी ठीक है। तो क्या ऐड करने से 2 टाइम्स y प्लस अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x जैसा कुछ ख्याल आया आपके दिमाग में? और अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, भले कोई आंसर नहीं है, बट बहुत एक दूसरे के इनवर्स के करीब आ जाएंगे। fx बराबर f इनवर्स x तक आ गई बात। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, हालांकि बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको देख करके वैसा ख्याल आ रहा है ना? तो आप ये वाले फॉर्मेट में छोड़ेंगे आंसर तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। एनीवे, चलूं मैं आगे, है ना? चलिए, कितना सोचो आप, अपन ने कहां छोड़ दिया था? मेरे को लगता है शायद अपन ने शुरुआत में छोड़ दिया। क्या डिवाइड एक्स को? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्रिटिकल कुछ कर। चलो अभी तो चलते हैं, है ना? आजा आगे। फाइंड एफ एक्स, ब्रैकेट में दे रखा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1, बाउंडिंग a curvature trapezoid with base 0, x such that area bounded by y equal to fx, coordinate axis and variable ordinate, and variable ordinate is directly proportionate to fx की power n plus 1, where n belonging to natural number। ठीक है? क्या काम? बाउंडिंग कहां घुस गया? बाउंडेड एक कर्वेचर ट्रेपेजॉइड। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, एफ एक्स फिर ये सब वगैरह वगैरह। बाउंडिंग ए कर्वेचर ट्रेपेजॉइड विद अ बेस 0, x such that
that the area bounded by y equal to fx coordinate axis and the variable ordinate is directly proportionate to fx की पावर n plus 1. ठीक है, फाइंड fx फाइंड आउट करना है साहब अपने को, है कि नहीं? छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को पता है आप में से कई लोग इसे खटखट 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 समझ लेंगे. चल लूं? आ जाइएगा. ये पूरे क्वेश्चन में कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, देखो मैं बताता हूं कितना कचरा फैला रहा है कोई. इतनी बात समझ में आती है? हाँ या ना? देखो फिल्टर करना है अपने को कि मेरे को क्या क्या समझ में. बकवास बकवास बकवास, बाउंड्री इंटरप्रेटेड बकवास, विद अ बेस बकवास, सच दैट एरिया बाउंडेड बिटवीन. ये देखो जरा, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड वेरिएबल, ये कल भी पढ़ा था, याद है आपको? और आप में से किसी को याद हो तो एरिया की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0 से लेके x तक fx.dx. क्या आपको याद है? यही चीज अपनी पहली लाइन एरिया. तो आपको ये तो समझ में आता होगा कि इतनी दूर तक तो सर समझ में आ गया, हाँ या ना? अच्छा, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो आपको ये तो पकड़ में आ गया होगा कि इस लाइन का मतलब है एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू fx की पावर n plus 1, और यही चीज एरिया है. तो आप में से कितने लोगों को पता है प्रोपोर्शनेट का साइन हटेगा तो साथ में k आएगा. तो मतलब मैं इसके इक्विवेलेंट में k fx की पावर n plus 1 लिखने में क्यों बचूं? लिख दूं, हाँ या ना? इसके बाद में उधर क्या लिखा था इंटीग्रेशन करने के बाद? ये y, तो मैं इसको y लिख डालूं, हाँ या ना? y इज इक्वल टू में k fx की जगह फिर से y लिख दूं, हाँ या ना? k सोच लेना भाई, लिख दूं y की पावर कितना? n plus 1. आगे कहां जाऊं? आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मेरे को ला नहीं रहे हो आप सही जगह. मैंने आपको पिछली बार कुछ सिखाया, आपने उधर देख के जवाब दो. ये कितना सही कितना गलत जवाब आपका होगा. मैं हाँ ना मैं भर दूंगा, ये बात पक्की रही. उसकी पहली लाइन देखो, दूसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन देखो. अब इसको यहां से मिलाओ. मेरे को फर्स्ट लाइन यहां मिल गई है, मैं आपको पहली लाइन दे दी ना. अब आप मेरे को बताओ पहली लाइन उसकी, दूसरी उसकी, तीसरी उसकी, देख के बताओ मेरे को क्या करना चाहिए. बस ये बता दो आप क्या करूं मैं. वहां से दूसरी से तीसरी कैसे आए थे? आपने जवाब नहीं दिया, सोचा नहीं, पूछा नहीं है, क्या हुआ ये बताओ आप. फर्स्ट लाइन ये थी, ये तो कॉमन लेना था. फिर यहां से यहां कैसे आए थे? मैंने लिखा नहीं है, कल भी बोला था आज भी बोला है. अब बताओ ये यहां से यहां कैसे आए थे? डिफरेंशिएट करके. नहीं आए थे क्या? बोल नहीं रहे यार आप. फिर वहां क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हो गया था क्या? क्या डिफरेंशिएशन किया गया? देखो जरा, डिफरेंशिएशन हो गया क्या? नहीं हुआ ना. तो इधर डिफरेंशिएशन कराओ. कैसे, क्या करूं? fx का डिफरेंशिएशन जब लगेगा न्यूटन लेवल नहीं लगेगा, fx का fx ही रह जाएगा. fx बोले तो y. इधर क्या होगा? k इंटू में कितना? n plus 1. और यहां fx बोले तो y. लिख दो y इंटू में y की पावर कितना? n. सही है कि नहीं? अच्छा दोबारा सोचते हैं आओ. अच्छा y, फिर y का वो भी तो करोगे. हाँ तो बोलो ना पूरा. आप बोल ही नहीं रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो. मैं कैसे कब तक धक्का दूंगा? अब y की पावर n का क्या करूं? उधर ले आऊं? ले आता हूं. चलो y की पावर n को उधर लेने में समझदारी है, dy के साथ रखने में समझदारी है. dy के साथ रख लूं. अच्छा तो ये वाले y को उधर ले जाऊं, तो बता दो जरा कितना हो गया y की पावर n minus 1 डॉट dy. चलो भाई इतना तो आपने इतनी दूर तक धक्का लगाया. k इंटू n plus 1 कॉन्स्टेंट है, इन सबको dx के साथ इधर ले आऊं. तो आप बताओ कैसे आएंगे ये लोग? dx अपॉन k n plus 1. हाँ या ना? इंटीग्रेशन समझ में आ गया आपको क्यों होने वाला है? इक्वल टू में ये समझ में आ गया आपको? अब आपको मुश्किल लग रहा है या अभी भी हो सकता है? मदद करो, चलो मदद करो, मदद करो. y की पावर n minus 1 का इंटीग्रेशन बता दो. चलो y की पावर डिवाइड बाई n इक्वल टू में इसका बोलो. चलो अरे x डिवाइड बाई k n plus 1. हाँ या ना? प्लस c. यहां तक कोई दर्दनाक बात नहीं है. अच्छा अब क्वेश्चन में आगे देखो, कोई मददगार है क्या हमारा? कितने मददगार हैं? एक या दो? दो. कौन कौन से मददगार? 1 नंबर, 2 नंबर. हाँ या ना? अब आप बताओ पहला मददगार हमारे को क्या मदद भेज रहा? बोलो.
अच्छा एक सेकंड ये एक और काम करना चाहता हूं। आप में से किसी को अगर ऐतराज ना हो तो y की पावर n इज इक्वल टू में इसको nx अपॉन में k n प्लस 1 प्लस c डैश कर दूं, चलेगा? और यहां करके मैं पहला मददगार से मदद लेता हूं, f0 बराबर 0। कितने लोग मेरे को बताएंगे मुझे क्या इसकी जगह क्या लिखना चाहिए? 0। अच्छा चलो इसकी जगह 0 प्लस उसकी जगह c डैश, तो c डैश बराबर कितना हो गया? 0। और c डैश का क्या करूं? रख दो आगे से, अब फर्दर आगे बोलो। चलो और बताओ, धक्का लगाते जाओ। हाँ अब f1 इज इक्वल टू 1 की बारी आई, वो तो ठीक है, लेकिन पहले कर्वेचर तो बताओ क्या रहा फाइनली। ये c का क्या करूंगा? y की पावर n बराबर कितना? nx अपॉन k n प्लस 1। बेहतरीन, आप बहुत सही खेल रहे हो भैया, आप खेलो बस। अब बोलो आगे क्या करूं? f1 बराबर 1 रख दूं, कैसे रखूं बोलो? इसकी जगह 1, इसकी जगह n अपॉन k n प्लस 1, हाँ या ना? अच्छा बताओ मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, n की या k की? क्यों निकालनी है k की वैल्यू? क्योंकि k के बगैर कैसे गाड़ी चलेगी? नहीं आई बात समझ में? तो k की वैल्यू बोलो n अपॉन n प्लस 1। ये मेरे पास क्या आ गया? k। अब इसका क्या करूं? पुट कर दो, यहां पुट कर दो, हाँ या ना? अरे वही तो चाहिए ना। अरे फाइंड fx, fx माने वही, क्या दिख रहा है? मंजिल दिखने लग गई, हाँ या ना? तो बोलो जरा क्या 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 करना था? y की बार n अपॉन n प्लस 1 x, चुपचाप बैठा दूं और k की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, n अपॉन n प्लस 1। बोलो कटा कुटा कटा कुटा, y की बार n बराबर कितना? x, तो y बराबर कितना? x की पावर, क्या यही तो fx नहीं है? आया कि नहीं आया? हो गया? बताओ। अच्छा चलो आप बताओ, पहली लाइन से क्या मुश्किल आई? क्या आपको इस लाइन को देखकर ये समझ में आता है? प्रोपोर्शनेट का मतलब k इंटू ये समझ में आता है? आप बिना fx को बाहर निकाले कैसे लिखते हो? अब आप में से कितने लोगों को बताएं यहां से हमें क्या किया? हाँ वो आप नहीं लिखते हो, यही लिखना चाहिए, डिफरेंशिएट। आ गई बात पकड़ में? फिर क्या dy अलग x अलग। अब तक अपन वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, पहला मेथड नहीं आई, ठीक है? चलो हो गया? नहीं, चलो अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भैया क्वेश्चन लिखिएगा। A curve passing through 2,3 satisfying 0 से लेकर के x तक t इंटू में yt डॉट dt बराबर में दे रखा है x स्क्वायर इंटू yx, ठीक है? x ग्रेटर देन 0 इज क्वेश्चन मार्क, राइट है? मस्त है ना क्वेश्चन? देखो हाँ, 0 से x t yt dt। कितने लोगों का, बस ये पूरा खेल है याददाश्त का। कितने लोगों की याददाश्त इतनी स्ट्रांग है जो बता दे कि सर मैंने ये पढ़ा है कहीं, कल क्या पढ़ा था? y इक्वल टू yx, y इक्वल टू yx, इसका मतलब ये y है। क्या आपको ये बात याद आ गई? इसका मतलब ये y है। पहली चीज इसको कर दो किनारे के, चल बेटा तू कट ले। क्या आपको बात समझ में आई? अब थोड़ा आगे खोल करके ये भी देखो कि ये yx का ही रूप है, लेकिन ये yx कब बनेगा? जब डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होता है t की जगह और डिफरेंशिएट होगा किसके वाया? न्यूटन लेबनीज। इधर न्यूटन लेबनीज, इधर नॉर्मल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको तब तक के लिए एक बार कॉपी कर लिया, 0 से लेके x तक t इंटू yt डॉट dt कर दो, है कि नहीं? और इस जगह ला करके मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं साहब। इधर सबको पता है t की जगह x, yt की जगह y, yx माने y, हाँ या ना? इधर इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर dy बाई dx, फिर y x स्क्वायर का 2x। क्या कहते हो आप? नहीं आया? अब क्या करूं बोलो? काटो, क्या काटूं? अरे x उड़ा दो, और क्या उड़ा दो? अरे हाँ या ना? अरे x कॉमन लेके काटूंगा ही काटूंगा मैं, कब तक उसको झेलेंगे, है ना? आप में से किसी को इधर ना हो तो ये 2x वही भाई, वो पूरा पूरा इधर आ जाए तो बोल नहीं रहा आप? कितना? माइनस एक्स वाई कर दूं क्या? इक्वल टू में कितना? एक्स स्क्वायर इंटू राय दो राय। सर ये करो जरा आप,
बोलो पहला काम काटो, काट दिया। अब बोलो आगे क्या करूं, y के लोग उधर, x के लोग इधर, और क्या इससे बड़े क्या आएगी, dy डिवाइड बाई y। इधर से देखा जाए तो माइनस का dx अपॉन इंटीग्रेशन कर दूं, इसका इंटीग्रेशन बोलो, इसका इंटीग्रेशन बोलो, सामने बोलो ln, बोल ले रहे हो यार आप, नहीं ढंग से नहीं बोला पूरी बात, आप बीच में भाग गए। ln y ln x प्लस ln c। अब बोला हाँ, तो ये देखो जरा, आपने बोला तो मैंने लिखा ln y प्लस ln x। सोच लेना क्यों, अरे माइनस का ln x उधर जाके इज इक्वल टू सामने कितना, तो कितने लोगों को लगता है ln xy बराबर ln c। ln लोड उड़ा दूं, अरे ln तो उड़ाने का मन है यार कभी दिनों का, है कि नहीं। xy बराबर में कितना c, तो y बराबर, आगे कोई काम की चीज तो नहीं देती, नहीं बस हो गया, ठीक है y इज इक्वल टू c बाय x। नहीं आया, अरे क्या है यार, आप देखो कोई ये आपके लेवल का ही नहीं, इसमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ आप, बस कि dy के साथ y बढ़ेगा। हाँ अगले पे आ जाओ, है ना, चलो। हाँ भाई अब आता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड। अब तक हमने एक मेथड पढ़ा है सॉल्विंग का, उम्मीद है आपको याद नहीं होगा कि उसका नाम क्या है। अरे यार क्यों याद दिलाते हो यार, कितनी मुश्किल से तो भूलता है आदमी। ठीक है भाई, हाँ सेकंड मेथड है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, नहीं पहले मेरे को बोलने दे यार, फिर मेरे मन की रह जाती। ठीक है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नहीं ये टू माने 1.5, 1 2 3 4 4 मेथड के बारे में बता रही ना। अच्छा 2 मिनट तो दो, अच्छा मेरे को सुनाई दिया कि दूसरा मेथड अभी से। अच्छा 2,3 है ना भाई, यूज कर लेना। सेटिस्फाइंग यार कितनी, ये तो बहुत अच्छी राइटिंग मेरी, सेटिस्फाइंग। कौन बोला, सिद्धार्थ बोला, हाँ क्या नहीं, अच्छा मैंने तो अपना टाइगर श्रॉफ बोला। हाँ भाई अब तो बात कर लूं, कॉपी कर लिया होगा अब तो आपने, चलो। हाँ भैया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हर बात में एक बात जरूरी है, मैं क्यों यूज करूं, या मुझे सपना थोड़ी ना आएगा सर आप तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको इससे क्यों नहीं कर रहे थे, उसको इससे क्यों नहीं कर रहे थे, हाँ या ना। मुझे कैसे पता चलेगा किस जगह कौन सा यूज करना है। आपको तो ये क्वेश्चन आपको पता है, ऊपर टाइटल के अंदर लिखा, आप तो कॉपी करके बता दोगे मुझे, वहां तो मेरे को तो खुले में छोड़ दोगे। मुझे पता होना चाहिए गाय के साथ ऐसे भिड़ना है, और बैल के साथ ऐसे भिड़ना है, और गेंडे के साथ ऐसे भिड़ना है, और हाथी के साथ ऐसे भिड़ना है, हाँ या ना, पता तो होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ सही है कौन है, कैसे, कब यूज होगा। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, व्हेन टू यूज। पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए आपका, मेरे को कब पता चलेगा कब यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आंसर भी सुनिएगा, आंसर क्या है इसका, आंसर है व्हेन x and y cannot be separated। अगर आप बाय द वे x और y सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो और x और y सेपरेट नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले जो दिमाग में लाओगे कि कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल है क्या, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात फॉर्म कैसी होगी, फॉर्म क्या होगी, तो फॉर्म भी बताता हूं। वो सभी क्वेश्चन जिनकी फॉर्मेट dy बाय dx इज इक्वल टू एफ के अंदर एक लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, एफ में लीनियर फंक्शन, देखो लीनियर फंक्शन नहीं पता तो देख लो भैया, ax प्लस by प्लस c वाला। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर फंक्शन के अंदर एक लीनियर इक्वेशन दिख जाए, आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि यार इसको मैं रिड्यूसिबल से तो नहीं कर सकता, कहीं एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो रहा। आप पहली निशानी देखो कहीं कोई लीनियर तो नहीं है, और अगर है तो तुरंत कर लोगे। अच्छा चलो सर मान लीजिए मैं लीनियर पहचान लिया, करूंगा क्या ये भी तो बताओ, ठीक है ना, करना ये है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 उठ गया, फॉर्म ऐसी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सर व्हाट टू डू, वो भी तो बताओ, ठीक है भैया। हाँ भाई करना कुछ भी नहीं है, टेक लीनियर फंक्शन
इक्वल टू टी। आपका जो भी लीनियर फंक्शन है उसे टी मान लो आप। नहीं है, आपका जो भी लीनियर फंक्शन है उसे टी मान लिया आपने। टी मान करके क्या करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट एंड रिमूव डीवा बाई डी एक्स। रिवर्स रिमूव कर दो। हाँ, यही तो सीखना है आपको इसमें, ठीक है ना। सी एग्जांपल, सही है, एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सरू है ना, हटा दो ये सब। आइए देखो कितना सिंपल है, अभी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अरे ये तो और आसान हो गया सर, एक्स और वाई रिड्यूस ही नहीं हुए, ऐसा हो गया। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं, कल को किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि सॉल्व डीवा बाई डी एक्स बराबर में कितना 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है। हाँ भाई, अब जरा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पहले सीखते हैं। सीखे पहले। हाँ भाई, नहीं आपकी इच्छा ही नहीं है सीखने की, देखो तो सही है कि नहीं। अरे पैसे नहीं देता मैं, देखो। हाँ तो पैसे दोगे तब देखेंगे, है कि नहीं। इधर देखो, ये इसमें एक्स और वाई को कैसे अलग अलग कर दूं। अगर मैं स्क्वायरिंग खोल भी दूंगा तो वही पिछली बार जैसे एक्स अलग और वाई अलग करते थे, कैसे अलग हो जाएंगे। 7 जन्म में एक्स और वाई अलग नहीं होने वाले। फिर आपकी नजर जानी चाहिए एक्स और वाई अलग नहीं हो रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी फंक्शन के अंदर कोई लीनियर इक्वेशन है। क्या आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है कोई? हाँ या ना। तो बस लीनियर इक्वेशन दिखी और यही आपका हिंट हो गया। नहीं आया, यही आपका हिंट हो गया साहब। बात समझ में नहीं आई अभी तक आपके, है कि नहीं। ये आपका हिंट है कि अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है। और जैसे लीनियर इक्वेशन का ख्याल आया तुरंत आपको क्या करना चाहिए, एक दीवार खड़ी कर लो, लीनियर इक्वेशन 4x प्लस वाई इक्वल टू 1 को टी मान लो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो, मेरे को पता है मैं अकेला करूंगा तो आप में से कई लोग 4x का भी नहीं करेंगे। 4 इजिकल टू dt बाई dx। अरे ऐसा, हाँ है ना। फिर बोलो dy dx की वैल्यू बोलो, बोलो dy बाई dx की वैल्यू dt बाई dx माइनस 4। क्या कहते हो आप? ये dy बाई dx की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि रिमूव करना है मेरे को dy dx। हाँ है ना। तो मैं जैसे ही रिमूव करूंगा dt बाई dx माइनस 4 होगा कि नहीं होगा। और इसे आप क्या मान चुके हो, t। तो ये कितना हो गया, तो कितने लोगों को पता है कि dt बाई dx बराबर में कितना, टी स्क्वायर प्लस 4। हाँ या ना। और टी स्क्वायर प्लस 4 होते ही इसको t को t के पास बुला लो, भाई आजा इधर, और dx चल उधर। क्या कहते हो, अब आएंगे इंटीग्रेशन के मजे। बोलो, किसी को याद नहीं है तो मजा आएगा। बोलो किसका, इसका इंटीग्रेशन बोलो। कौन सा? tan इनवर्स। कितना लिखूं, 1/2 tan इनवर्स t बाई 2। नहीं आया। अरे टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, ऐसे ही तो मजा आता है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि आपको याद नहीं है ना। देखा, बढ़िया। tan इनवर्स t बाई 2 इजिकल टू में कितना, x प्लस सी। बोलो t की जगह वैल्यू पुट करूंगा, ये यही रखूंगा, कितनी रखूंगा बोलो ना, t की जगह। तो रख लोगे ना, बस हो गया। क्यों है, मुश्किल है ना? नहीं, हाँ तो एक क्वेश्चन और करेंगे आगे। एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप ट्राई कर सकते हो तो कर लेना। हाँ भाई, मेरे को हिंट बता देना। हिंट ये है सर इस पूरी कहानी में। हाँ, क्या हिंट है? x प्लस वाई लीनियर फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल। बन तो नहीं गया किसी का? हाँ छोड़ देना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो ज्यादा बेहतर है। x प्लस वाई को किसी ने t नहीं माना होगा, डिफरेंशिएशन संभव नहीं हो पाया होगा। बहुत सारी अड़चन है, उनमें से एक एक अड़चन गिना रहा हूं, दूर करते जाए। क्या आप dy dx बराबर में dt बाई dx माइनस 1 नहीं सोच पाए, है ना? यहां तक नहीं किया। इसके बाद में dt बाई dx माइनस 1 को यहां पुट नहीं किया होगा। इसको sin t प्लस में cos t नहीं सोच पाए होंगे। dt बाई dx इजिकल टू में 1 प्लस sin t प्लस cos t सोचा। अब आपको पता है dt के नीचे किसको लगाऊंगा, 1 प्लस sin t प्लस cos t को लगाऊंगा। इजिकल टू में कितना हो जाएगा, dx। इंटीग्रेशन लगाऊंगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, sin t की पावर 1 है, cos t की पावर 1 है। ऐसे केसेस में हम लोग हाफ एंगल में बदलते थे। हाफ एंगल में अगर मैंने बदला तो dt डिवाइड बाई 1 प्लस इसकी जगह कितना, 2 tan t बाई 2 अपॉन में नीचे कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस में 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन में नीचे कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर
t/2 कर दूं इज इक्वल टू में कितना dx। अब एक और छोटी सी बात, एलसीएम 1 + tan स्क्वायर t/2 ऊपर जा करके sec स्क्वायर t/2 कर दूं। यहां तक अगर देखा जाए तो ये अपने आप में कहानी चली गई है। इंटीग्रेशन में कितना sec स्क्वायर t/2 तक अपॉन में नीचे आ चुका हूं, नीचे की तरफ हो जाएगा कितना एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो यहां पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर t/2 है ना, tan स्क्वायर t/2। अच्छा प्लस में कितना 2 tan t/2, ठीक है, और प्लस और आगे चलता हूं तो 1 - tan स्क्वायर t/2। सोचने की बात है, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में dx वेटिंग मोड में अभी भी है ना, ये दोनों कट गए। अच्छा यहां से 2 कॉमन आ गया इंटीग्रेशन में, 1/2 बाहर आ गया, d ऊपर की तरफ बन रहा है sec स्क्वायर t/2। अभी भी देखते हैं आप में से किसमें और अभी भी बात बाकी है, tan t/2 इज इक्वल टू में dx। अब बोलो आप, आपका टाइम आ गया। हाँ जी साहब क्या कहते हो, अब मैं क्या करूं? पूरे को क्या मान लू, u मान लू, है ना भाई आप में से? हाँ बिल्कुल, 1 + tan t/2 को क्या मान लू, u मान लिया। अच्छा बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का सबका मत बताना, 10 का sec स्क्वायर t/2 का 1/2 इज इक्वल टू में डॉट dt इज इक्वल टू du, है ना, और ये जो t/2 का 2 था उसके कारण 2 du, क्या कहते हो, और यहां पे हो गया 2 du अपॉन नीचे 2 और नीचे वाले को आपने क्या माना u इज इक्वल टू में कितना चल रहा है dx। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा ln u माने ln 1 + tan t/2 इज इक्वल टू में कितना x + c। बाकी आप संभाल लेना, t की जगह वैल्यू पुट कर देना। नहीं है, मैंने कहा ना ये आपका इंटीग्रेशन ना केवल रिच कर देगा बल्कि आपको चीजें याद दिलाएगा कि जब भी साइन और कॉस की डिग्री 1 हो हाफ एंगल में कन्वर्ट करें। हाँ लेकिन ये बहुत सारे एग्जांपल नहीं होते हर एक में, वेरिएबल सेपरेबल एक बहुत बड़ा एरेना है। करें, चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई थोड़ा हटके क्वेश्चन ले रहा हूं। dy/dx बराबर में दे रखा है x + y - 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ x + y + 1। ठीक है, आइए करते हैं इस पे भी बात। करूं थोड़ा सा एक मिनट के लिए, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन, पूरा नहीं सॉल्व करने वाला है, नहीं बाद में संभाल लेंगे। इसको देखो जरा, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस अंडररूट को देखते हुए मैं डिसाइड कर रहा हूं क्या ये लीनियर दिख रहा है आपको? वैसे तो दोनों में कॉमन लीनियर है, x + y दिख रहा है आपको, तो मेरे को x + y को कुछ मानना चाहिए था, है कि नहीं? x + y को मेरे को कुछ मानना चाहिए था, लेकिन मैं x + y को कुछ ना मान करके थोड़ा बड़ा स्टेप ले रहा हूं, x + y + 1 को t² मान रहा हूं। क्या क्यों मान रहा हूं? ताकि ये अंडररूट क्रैक हो जाएगा। एक कहानी तो ये है ही, साथ में ये भी पता चल गया कि 1 + dy/dx बराबर में 2t dt/dx होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं dy/dx की वैल्यू ये रखूंगा, तो इट इज 2t dt/dx, है ना भाई? -1 भी है, ओके -1। अच्छा तब तक ये बताओ x + y की जगह क्या लिखूं? जल्दी बताया करो, t² -2 कर दूं क्या? और अपॉन में नीचे कितना t, इस 1 को उधर ले जाऊं? अगर मैं 1 को उधर ले जाता हूं तो 2t dt/dx। जल्दी जल्दी सोच के जवाब देना। 1 का उधर ले जाते ही t² + t -2, सोचा क्या हुआ? अपॉन t, वेरी गुड। अच्छा क्या कहते हो, बाकी लोगों को इधर बुलाऊं ये इनको उधर भेजूं? इधर या उधर? इधर बुला लो, तो यहां हो जाएगा 2t² अपॉन में नीचे कितना t² + t -2 इंटीग्रेशन में dt = dx। क्या कहते हो आप? हाँ भाई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। कितने लोगों को अभी भी याद है कि अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो क्या करते हैं? अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो, अगर बड़ी हो तो भी डिवाइड और अगर इक्वल हो तो भी
डिवाइड, तो यहां पे लिख लेना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक माने डिवाइड। पहला काम कैसे डिवाइड करेंगे ये तो ध्यान है, 2t स्क्वायर है कि नहीं, और ऐसे t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 वगैरह वगैरह है ना, और इंटीग्रेट, बस आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। सही है। मैं वेट ही कर रहा हूं, आप लोग पहले संभाल लो अपना। चलो है ना। हाँ भाई, अब dy/dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, when a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना, टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी इसी का एक पार्ट है, उसके ऊपर बात कर लेता हूं, ठीक है। डी और एक्स दिखने में डरावना सा, बाकी कुछ नहीं, चिल्लर है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोई दम नहीं है। चलो आगे, अरे बोलते नहीं हो यार आप। चले आगे, आओ। हाँ साहब, एक सेकेंड धीरे धीरे चलो। देखो एक बार जरा, अगर क्वेश्चन में डी और एक्स बराबर, बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अगर क्वेश्चन में जैसे डी और एक्स बराबर में x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 2y प्लस 5 दे रखा है, राइट है भाई। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि a1 अपॉन a2 कितना आया 1/2 और b1 अपॉन b2 1/2, हाँ या ना। तो यहां पे देखते पता चल रहा है कि हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कैसा है, b1 अपॉन b2 है। अगर a1 अपॉन a2 हो b1 बराबर b2 के, तो सेम मेथड अप्लाई होता है। कौन सा सेम मेथड, जो हमने अब तक सीखा, अच्छा यही मेथड अप्लाई होता है। तो हाँ, बस आपको बताना के लिए कि बाजार के अंदर, बाय द वे, अगर मैंने आपको नहीं भी बताया होता तो अभी आप इसी रास्ते से निकल सकते थे, फिर भी मैंने बता दिया। अब इसका लॉजिक सुनना क्या है। क्या आप इस बात के लिए तैयार है कि इसे मैं x माइनस वाई प्लस 3 लिख दूं? अच्छा, इसे मैं 2 कॉमन लेकर के x माइनस वाई प्लस 5 लिख दूं? अब बस इतना सा हिंट और दे दीजिए कि ऐसे केस में मैं t किसे मानूं, x माइनस वाई को। अगर मैंने x माइनस वाई को t मान लिया, तो आप में सभी को पता है 1 माइनस dy/dx बराबर, बेहतरीन, dt/dx। तो मैं dy/dx बराबर कितना बोलूंगा, बोलो 1 माइनस dt/dx। क्या कहते हो आप, हाँ या ना। तो आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो 1 dy/dx की जगह कितना, 1 माइनस dt/dx कर दूं। अच्छा, x माइनस वाई की जगह बोलो बोलो जल्दी, t प्लस 3 पूरा बोलो, आगे बोलो। नीचे कितना, 2t प्लस 5। अब क्या करूं बोलो, t वाले लोग इस तरफ और dt/dx उधर ले जाऊं। पहला काम चलो ये भी करता हूं, 1 माइनस t प्लस 3 अपॉन में नीचे कितना 2t प्लस 5 इज इक्वल टू में कितना dt/dx। लो साहब, एलसीएम भी ले लिया साहब मैंने, 2t प्लस 5 माइनस t माइनस 3 बटे में कितना 2t प्लस 5 बटे बराबर में कितना dt/dx। कट पिट के कितना रह गया, t प्लस 2 अपॉन में नीचे कितना 2t प्लस 5 बराबर में कितना dt/dx। फाइनली अब आगे किधर जाओ, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा। अच्छा, t वाले सारे लोग उधर और x वाले सारे लोग इधर बुला लो। ओके, उधर बुला रहा तो 2t प्लस 5 बटे में नीचे कितना t प्लस 2 dt बराबर कितना dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन चालू। क्या कहता हूं, एक छोटी सी बात बताओ, दोनों की डिग्री कैसी है, डिवाइड लगा दूं डिवाइड। अच्छा, डिवाइड लगाने का एक छोटा तरीका भी मेरे पास में, आप में से किसी को अगर एतराज ना हो तो 2t प्लस 2 प्लस 1, सोचो आप क्या कहते हो आप, डिवाइड लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, क्लिक कर गया क्या आपको, इज इक्वल टू dx। सबको ये तो पता है उधर तो x प्लस c पक्का है, t प्लस 2 का जिस दिन भाग गया कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x 2t, क्योंकि dt है ना, हाँ है ना, तो 2t प्लस इसका 1 अपॉन t प्लस 1 का ln t प्लस 2। क्या कहते हो, आगे मेरी जरूरत फिर से नहीं है, आगे तो वैल्यू आप खुद कर ही लोगे। हाँ भाई, तो कितने लोगों को बात समझ में आई कि ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें a1 अपॉन a2 कॉमन शॉमन लेकर के जो अंदर बच जाए ब्रैकेट में उसे t मान लो, है ना।
ऐसा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। पहला काम डी और एक्स बनाऊं। डी और एक्स बनाने के लिए किसका भाग लगाऊं? डीएक्स का। डीएक्स का एक तरफ नहीं लगेगा, लगेगा तो दोनों और लगेगा। लगा दो। तो आपके लिए 1 प्लस यहां पे हो गया डी और एक्स तैयार। लो साहब बिल्कुल जबरदस्त डी और एक्स तैयार। 1 माइनस डी बाई डीएक्स भी तैयार हो गया। इजिकल टू में कितना? एक्स माइनस वाई भी तैयार। मल्टीप्लाई कर दूं क्या? अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी बाई डीएक्स माइनस वाई डी बाई डीएक्स बराबर में कितना? 1 माइनस डी बाई डीएक्स। आप में से किसी को इतना तो सारी डी एक्स एक तरफ कर दूं, बाकी सारी जनता एक तरफ कर दूं। अगर मैं डी एक्स कॉमन ले लिया तो डी एक्स के फाइनली कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस वाई प्लस 1 राइट है इजिकल टू में 1 माइनस एक्स माइनस वाई। हाँ भाई, आप में से फिर वही, आप कैसे फुर्ती वाला आदमी है, मैं बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, आपको रुकने की कहीं कोई जगह नहीं है। 1 माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई। सोचना क्या आपको ये दिखा क्या? अब बताओ आगे क्या करूं? क्या आपको फिर से वही a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब मैं किसे टी मानू? हाँ तो बस लिख देता हूं a1 अपॉन a2 इजकल टू कितना? b1 अपॉन b2। आगे सॉल्व कर लोगे? टेक x माइनस वाई इजकल टू t। ठीक है ना? मेथड 1। ठीक है, नेक्स्ट। अगला टाइटल ले रहे हैं अपन लोग इसी का। अरे यही तो है। अरे ये तो बहुत पुराना है, इसे छोड़ दो। अच्छा अच्छा, ये नहीं किया था? ओह माय गुडनेस, सही टाइम पे रोका लिया आपने यार। बस एक हाथ और चल जाता, बच गया यार। मुझे पता नहीं था यार, मुझे लगा कि मैं सही जगह तो पहुंच गया हूं, मैंने उड़ा दिया पूरा क्वेश्चन। थोड़ा रह गया है कल। अरे तो तुम्हारा काम ही तो कम कर रहा हूं यार। हाँ अब देखो सेकंड मेथड सिखा रहा हूं, अगला मेथड सीखेगा। अगला मेथड क्या है हमारा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, इसे कुछ लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। राइट है भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन सीन समझ लीजिएगा, दुनिया का सबसे आसान सीन है। आप में से कोई भी खटाखट समझ सकता है। बस मैं आपको इतना सा समझाना चाहता हूं कि मान लो कल को मेरे को डी एक्स प्लस वाई करना पड़ गया, तो पंगा क्या है? पंगा ये है कि डी एक्स प्लस वाई अपॉन तो बताओ, अपॉन डी एक्स है, अपॉन डी वाई है, क्या किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, हम तो पार्शियल कर रहे हैं, माने नीचे का कर ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर का डिफरेंशिएशन। तो सर डी एक्स प्लस वाई का क्या होगा? एक्स का डी एक्स, वाई का डी वाई। मतलब अच्छा देख, मतलब समझना है तो सपोज कर मेरे को डी एक्स स्क्वायर दे दिया। डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक्स का dx। हाँ एक्स का dx। और नीचे नीचे किसका? मैंने कहा नीचे का वैल्यू तो जिस दिन देगी सरकार उस दिन बता दूंगा। कल को मान ले तेरी सरकार ने नीचे भी dx दे दिया तो मैं इसके नीचे dx लगा दूंगा ना। तो dx अपॉन dx 1, तो आंसर कितना हो गया? 2x। और अगर कल को यहां पे y लगा देती तो यहां dy, और होता भी देखो, सोचो dy, y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का dx बाय dy। नहीं आई बात समझ में? वो तो आप जब लगाओगे तो हम भी हमारी तरफ से बचा हुआ रह गया इतना सा हिस्सा। नहीं अभी भी नहीं आया आपके दिमाग में। अरे क्लासिक शॉर्ट है, पूरी कहानी का असली मूल मंत्र आपको यहां समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्रक्स कहां है, वो यहां है। सारी कहानी का सारा दारोमदार यहां से चालू होता है कि जिस दिन पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में उतरता है। सोचो डी ln x का, ln x का डेरिवेटिव, ln x का 1 अपॉन x और x का क्या बड़ा है बताओ? अब बताओ आप सब, मैं अगर लिखता हूं डी साइन x तो इसका डेरिवेटिव बोलो cos x dx। आपको कहानी पकड़ में आई? नहीं आई अभी भी? अच्छा चलो, अभी अगर आपको मान लो टूटी फूटी कहानी जैसी भी है वो जो समझ में आई है वो समझ में आ गया, तो अब इस कहानी का थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो मैंने कहा डी एक्स इंटू वाई,
अब बोलो u डॉट v नहीं है, x साइलेंट y का, फिर y साइलेंट नहीं है। अच्छा चलो अब आप बताओ dx अपॉन y या y बाई x, बोलो कौन सा फार्मूला लगाओगे? u बाई v आया ना। नीचे क्या लिखोगे? ऊपर x साइलेंट dy माइनस y साइलेंट dx नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अच्छा चलो सोचो एक और करते हैं, चलो tan इनवर्स y बाई x बताओ क्या करूं? पहले tan इनवर्स का कितना? 1 अपॉन 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर y बाई एक्स का, y बाई एक्स का होल स्क्वायर का ऊपर x स्क्वायर, फिर x dy माइनस का y dx। अभी भी नहीं आ रहा आपको समझ में? चलो अगर मान लो आपको झूठा मोटा ही सही समझ में आ रहा है तो इसका भी बता दो। चलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस आगे बोलो x स्क्वायर का 2x dx प्लस 2y dy, तो 2 कॉमन आगे कट गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में आपको उल्टा सोचना है, आप यहां खड़े हो गए, आपको यहां से आने की सोचनी है, आएगा नहीं। अब जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको में से कई लोगों को उल्टा जाने की सोचनी है। कैसे सोचना है सिखाता हूं। आप में से कई लोगों को जिनको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, उन्होंने थोड़ा और दिमाग अगर लगा लिया होता तो इसको वो यही खोलता। देखो जरा, जिस दिन वो इसको ओपन करता उसे x dx दिखता है ना, और प्लस x dy दिखता। अच्छा माइनस के अंदर आपको y dx दिखता, और एक आपको y और माइनस का y dy दिखता कि नहीं दिखता, और बराबर में सामने से क्या दिखता? dx माइनस dy। सही है ना भाई? अच्छा अभी भी थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, है ना, एक तो पहली बात तो कलर इतना गंदा ना, किसी को दिखता भी नहीं है, दूर से दिखना और बंद हो, मेरे को खुद को ही नहीं दिखता। x dx माइनस प्लस के अंदर कितना? x dy माइनस में कितना? y dx प्लस में सॉरी माइनस में y dy इज इक्वल टू में dx माइनस dy। क्या कहते हो आप? अच्छा आपको पता है यहां अगर x dx के बाजू में माइनस का y dy बैठा दूं और प्लस में x dy और माइनस का y dx कर दूं, चलेगा ना? और इज इक्वल टू में dx माइनस dy। और सोचते हैं क्या मालूम कुछ और क्लिक कर जाए हमें। dx से डिवाइड नहीं करेंगे हम, तो यही खेलेंगे, यही इसी में दिमाग लगाएंगे। आप में से कई लोगों को लगेगा कि शायद चीजें बैठ सकती हैं। किससे बैठाएं इसकी? किससे? माइनस एक्स वाई। और सोचते हैं क्या मालूम और क्लिक कर जाए। जो इस तरफ है वो किसका डिफरेंशिएशन है? ये dx माइनस, ये बात एकदम बराबर पकड़ पा रहे हैं, ये x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन है। और सोचो आप क्या ऐसा है जो अभी भी आपके लिए बन सकता है? देखो आपको जरा, अब देखो एक बच्चे ने थोड़ा और दिमाग लगाया, इतना दूर तक दिमाग लगाया तो मैं आपकी मदद करता हूं। रेडी? देखते हैं, एक तरफ दिमाग लगा दिया, अब दिमाग ये समझो मैं इसको खोल ही नहीं रहा, मैं कहता हूं जा नहीं खोलता, पड़ा रहने दे, ठीक है ना। अब आप में से फिर किसी का दिमाग लगेगा कि अरे यार सर ऐसा करो आप, तो यहां अभी भी मैं नहीं खोला। देखो एक साइड का जितना तुमने खोला उतने पे मैं रुका हुआ, ये साइड पे आप लोगों ने क्या खोल के दिया? डी एक्स माइनस वाई। अब बोलो चलो अब मैं क्या करूं? एक्स माइनस वाई को लगा दूं क्या? अगर मैं उसके नीचे लगाता हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कर दूं। अच्छा डी एक्स प्लस डी वाई को भी शायद कुछ सोच सकते हैं। ना 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 कॉमन वॉमन नहीं, क्या ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या बात कह दी। और जैसे ही डी आया मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। कोई बताएगा डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो डी एक्स प्लस वाई का, वेरी गुड, एक्स प्लस वाई, तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया एक्स प्लस वाई। और ये सोचो जरा डी एक्स अपॉन एक्स का, डी एक्स अपॉन एक्स का, तो यहां पे क्या लिखूं? एल एन एक्स माइनस वाई प्लस सी कर दूं। आ गया क्वेश्चन खत्म? नहीं है क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन ही हो गया पूरे कहानी का। नहीं है, बहुत छोटा तरीका एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, सारे पापों का बाप। बहुत धांसू चीज है, ऐसा जल्दी निपटाता है क्वेश्चन को। अगर मतलब सामने वाला एक पेज 1.5 पेज पे खेलता है, 3 लाइन 4 लाइन खत्म। जल्दी 5:26। आओ क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड समझ में नहीं आया
तो अपन एक और मेथड भी सीखते हैं जो और अच्छे से समझ में नहीं आए, ठीक है। पोलर फॉर्म, ठीक है, बहुत कम यूज में आने वाले मेथड्स हैं, लेकिन क्योंकि बाजार में सब कराते हैं, ठीक है, तो अपन भी करवा देते हैं, ठीक है। चलें आगे। ये पोलर फॉर्म क्या चीज है? अरे ये सब आपने पढ़ा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो स्ट्रेट लाइन। आप में से किसी को अगर याद हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के अंदर आपको बताया जाता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आप एंटर कर रहे हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रन्स इनटू एक्स एंड वाई। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैरेलली एक पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रन होती है, which do not run into x and y, it run into x, r and theta। ये r और थीटा में रन करती है। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, छोड़ो। हाँ, तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं छोड़ो, है कि नहीं। अभी अपन कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तब वापिस उठ जाएगा, क्या चिंता। अभी बता देता हूं इसमें क्या है। देखो ये कर्वेचर है, कर्वेचर होगा तो एक्स वाई होगा। अगर एक्स वाई होगा तो दुनिया इसे एक्स इसे वाई बोलेगी। दुनिया इसे कहेगी इसको मिलाने वाली लाइन ओरिजिन से थीटा, बोलेगी कि नहीं बोले। अच्छा आपको पता है ये अगर एक्स और वाई है तो लॉजिकली सोचो ये दूरी कितनी, आर, बोलो सही है। अच्छा ये भी आपको पता चल गया होगा ये दूरी एक्स, अरे ये दूरी एक्स, ये दूरी वाई। हाँ मेरे को पता है, आप बोल रहे हो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वो भी बात बराबर है। तो आप में से सभी लोगों को यहां से ये बात भी याद रखनी चाहिए कि टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, बोलो ना, वाई बाई एक्स। आप में से कई लोग हाँ बोलते बोलते ना बोलने वाले, कभी रोक दिया मैंने। ये बात समझ में आई? अच्छा अब आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये अगर एक्स और ये अगर वाई है, तो देखो सबसे प्यार से जिस चीज को उठाते हैं वो है सर्कल। याद है आप में से किसी ने पढ़ा हो तो? उसमें आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आज के दिन अगर भाई जो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आप में से कितने लोग इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? 2x dx, पार्शियल डिफरेंशिएशन। याद आया? इसका डिफरेंशिएशन बराबर 2r dr, बराबर है ना। तो आप में से हर एक जने को पसंद आएगा x dx प्लस में y dy बराबर में कितना, r dr। तो आप भूलना नहीं, आगे के लिए मैं dr कर रहा हूं, इसको तो बराबर बना दो, हाँ या ना, r dr। अच्छा सुनो, आगे से याद रखना x dx प्लस y dy जहां दिख गया वहां r dr लगाओगे। और कहां लगाओगे? बस एक ही क्वेश्चन में लगाओगे जो मैं अगला कर रहा हूं, इसके सिवा कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट उतने यूजफुल नहीं जितना एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। हम ज्यादा प्रेफरेंस इन्हें देते हैं, क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है, ये थोड़ी सी दूर तक काम करता है, उसके बाद में फ्लॉप हो सकता है। लेकिन ये वो जो दूसरा मेथड है, ये आप, हालांकि ये दोनों मेथड ही आपके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर आने लग जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको ये बहुत बुरी तरह परेशान करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी एक बुक बन जाएगी, ठीक है ना। और आपको मेरी कई भी बातें याद आएंगी कि हमने पढ़ी थी, ध्यान से नहीं पढ़ी थी, वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है ना। पैसा भी पूरा नहीं मिला था, है कि नहीं, वो चटनी से काम चला उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है ना। आगे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये तो हुआ इसके बारे में, वैल्यू के बारे में। अब एक और पॉइंट है, पहले चलो लिख लो, हाँ लिख लो, हाँ लिख लो। ओ माय गुडनेस, वेल बच गई, मैं क्वेश्चन कराने की सोच रहा था। अरे छोड़ो यार, है ना। तो मैं आपकी बिल्कुल भारी डिमांड पे ये इसको खत्म तो करूं, है कि नहीं। मैं सोच रहा हूं मेरे पास में कम से कम जगह में काम हो। देखो सुनो, पहला काम तो ये हो गया। एक सेकंड थॉट और लीजिए आप में से कई लोगों ने अभी कहीं बाजू में यहां कहीं देखा होगा y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, देखा क्या आपने? आज अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को। आप में से कई लोगों को y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा को डिफरेंशिएट करके अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, नहीं एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू में टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा अब आप में से कई लोग, अब इसको कैसे आखिरकार सॉल्व कैसे करें, आगे कैसे लिखे जाए? मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है यार, क्या करूं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हो जाओगे कि इसको मैं लिख दूं एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ या ना। ये एक्स की वैल्यू कितनी थी मैं भूल गया यार, आप कुछ बता रहे थे। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो मैं यहां पे आर स्क्वायर डी थीटा लिख दूं क्या? बस क्या कहते हो आप? तो याद रखना, जब भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होगा आपको आर स्क्वायर डी थीटा लिखना है, और इन्हीं दो पे जितने क्वेश्चन होता है उतने गवर्न करने, बाकी सबको टाटा कर देना।
है ना। अब कैसे होगा, क्या होगा, 1 मिनट में बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, है ना। 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड में लो आप, आपकी सोच से पहले क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। कहां है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन तो आने दो पहले। क्वेश्चन लिखेगा x dx प्लस में दे रखा y dy बराबर में x dy माइनस का y dx, है ना, x dy माइनस का y dx। हाँ भाई बराबर है। अब बोलो क्या करूं? कितने लोग ये जानते हैं सर ये देख लिया हमने कहीं, इसकी जगह क्या कर दिया आपने, क्या कह दिया, r dr। अच्छा बताओ x की जगह, अरे r cos थीटा। अब बोलो इसकी जगह कितना, r स्क्वायर d थीटा। क्या कहते हो आप? अच्छा कहते हो तो r से r काट दूं, हाँ है ना, dr अपॉन r स्क्वायर कर दूं, हाँ है ना, उधर cos थीटा डॉट d थीटा छोड़ दूं, इंटीग्रेशन लगा दूं। इसका इंटीग्रेशन आप बता तो नहीं दोगे कहीं, उसका इंटीग्रेशन सोचने में तो नहीं आ रहा कहीं, प्लस का c दिख रहा है। अब आप मेरे को बताने वाले हो साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? ओ माय गुडनेस, y अपॉन, श्योर, 1 मिनट सोच के जवाब देना। y अपॉन माइनस का y अपॉन r। अब इसे किसी का माइनस माइनस हटा दूं क्या? हाँ या ना। एक मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन या तो रॉन्ग ले लिया है या फिर मैं इंटीग्रेशन भूल गया हूं। आप इंटीग्रेशन भूल गए यार, मेरे को मरवाते हो आप। ओह माय गुडनेस, डिफरेंशिएशन सीखे आजकल अपन। आया, हाँ भाई, माइनस का 1 अपॉन r। मेरे को यार इंटीग्रेशन ही भूल गए, लेकिन जल्दबाजी का काम शैतान का। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग, अच्छा देखो एक अच्छी चीज बताता हूं, जो आप में से कई लोगों को ये काम करना आना चाहिए। आया, माइनस भूल कर दिया मैंने। 1 अपॉन r का मतलब बोलने की बात नहीं है, आपस में कुछ लोग जानते हैं चुपचाप, सबको बताया नहीं जाता ऐसी बात। हाँ यार, साइन थीटा बोले तो आपने क्या बताया था, y बाई अंडर द रूट ऑफ, अब काय का r। अब तो खत्म हो गया खेल इसका, हाँ या ना। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि पूरी कहानी में 1 माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c डैश, हाँ या ना। आगे पीछे हो गया सवाल, मुश्किल है क्या? हाँ या ना, कर सकते हैं ना, झेलेबल है।